श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हो या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया क्योंकि वह अपने दादा, गुरु और स्वजनों की हत्या का कारण नहीं बनना चाहते थे, तो श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान देते हुए कहा कि हे सखे, जब किसी की मृत्यु होती है तो किसके लिए कष्ट होता है, आत्मा के लिए या देह के लिए? आत्मा नित्य और मृत्यु रहित है, परंतु जो लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं वो शोकाकुल हो जाते हैं। स्थूल शरीर पंच तत्व यानी पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि से बना है। इसके साथ जीवात्मा का मिलना इसका जन्म कहलाता है और इनका वियोग ही मृत्यु कहलाता है। शरीर में आत्मा होने के कारण ही लोग परस्पर प्रेम का व्यवहार करते हैं। प्रत्येक जीव को सबसे अधिक अपनी आत्मा ही प्रिय है। उसी के कारण पुत्र, पत्नी, धन, गृह आदि प्रिय लगते हैं क्योंकि वे व्यक्ति को सुख देते हैं, परंतु प्रेम वह अपनी ही आत्मा से सबसे अधिक करता है। उदाहरण स्वरूप एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक फीमेल मंकी या बंदरिया को उसके बच्चे के साथ एक ग्लास चेम्बर में रखा गया और पानी भरा जाने लगा। जब तक पानी उसकी गर्दन तक आया, उसने बच्चे को सर के ऊपर उठाकर उसे सुरक्षित रखने की चेष्टा की, परंतु जब उसकी नाक तक पानी आ गया तब वे सांस भी नहीं ले पा रही, तो उसने बच्चे को नीचे गिराया और सांस लेने के लिए उस पर ही खड़ी हो गई। अर्थात देह को ही सब कुछ समझने वाले व्यक्ति को अपनी देह जितनी प्रिय है, देह संबंधी स्त्री, पुत्र आदि उतने प्रिय नहीं होते हैं। यह देह ममतास्पद है, सब इससे ममता करते हैं, पर यह आत्मा जैसा प्रिय नहीं है क्योंकि शरीर बूढ़ा और बीमार होने पर भी जीने की आशा प्रबल रहती है। ऐसा आत्मा के प्रति प्रीति के कारण होता है। प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के भी आत्मा श्री कृष्ण सबसे प्रियतम है, इसलिए दूसरे माता पिता के द्वारा जन्म लेने पर भी बाल बालों को श्री कृष्ण इतने प्रिय हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद में यज्ञवान के ऋषि मैत्रेय जी से कहते हैं कि कोई भी प्राणी दूसरों की प्रीति के लिए उससे प्रीति नहीं करता, अपने सुख के लिए ही पति पत्नी को, पत्नी पति को, पिता पुत्र को और पुत्र पिता को प्यार करता है। यह सर्वविदित है, सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो कोई उस व्यक्ति के बारे में सोचकर दुखी नहीं होता। यह नहीं सोचता कि वह कहाँ गया होगा, वह अपने लॉस या हानि के लिए दुखी होता है। यह सोचकर दुखी होता है कि वह व्यक्ति जो अब नहीं रहा उसके लिए क्या क्या करता था। सार यही है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आत्मा नित्य और मुख्य है, इसलिए देह और देह के संबंधियों के लिए शोक ना करें। हरे कृष्ण।